स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज हिंदी का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विशेषण विशेष्य। आइए शुरू करते हैं। इसमें विशेषण की परिभाषा दे रखी है पहले कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मतलब कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी जो विशेषता बता रहा है, उसकी जो क्वालिटी बता रहा है, तो जो क्वालिटी बताने वाला शब्द है उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, काला, दयालु, ईमानदार, ये सब क्या हैं? विशेषण हैं। संज्ञा के रूप कैसे हो सकते हैं? जैसे संज्ञा के रूप रंग, आकार, गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, गणना आदि का बोध विशेषण पदों द्वारा ही होता है। विशेषण जातिवाची संज्ञा की व्यापकता को मर्यादित कर देते हैं। जैसे गाय, संज्ञा से सभी गायों का बोध होता है, किंतु काली गाय कहने से काले रंग की गायों का, केवल काले रंग की गायों का ही बोध होता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी संज्ञा के आगे विशेषण लग गया तो वो उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी को बताएगा। जैसे गाय से किसका बोध होता है? सारी गायों का बोध होता है, जिसमें सभी रंगों की गाय आ गई। लेकिन अगर उसके आगे लग गया काली गाय या काले रंग की गाय, तो उसमें केवल काले रंग की जितनी भी गाय आएंगी वो सभी उसमें शामिल हो जाएंगी। आगे देखते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जो विशेषण है उस जिस संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे विशेष्य बोल देंगे, उस संज्ञा को या सर्वनाम को ही। जैसे मोहन बुद्धिमान है, तो इसमें मोहन क्या हुआ? मोहन संज्ञा है, तो मोहन एक विशेष्य हुआ। जबकि बुद्धिमान उसकी विशेषता बता रहा है मोहन की, तो बुद्धिमान क्या हुआ? विशेषण हुआ। मोहन बुद्धिमान है तो बुद्धिमान विशेषण हुआ और मोहन विशेष्य हुआ। यहाँ विशेषण पद बुद्धिमान मोहन संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः मोहन विशेष्य है। अब देखते हैं विशेषण और विशेष्य, इनमें क्या क्या अंतर होता है, कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, तथा जो विशेषता सूचक शब्द होता है यानी जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये तो बस रिपीट कर दी इसने बात। विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले ही आते हैं, ये कहना चाह रहा है। प्राय का मतलब क्या है यहाँ पे? प्राय का मतलब है कि अधिकतर केसों में देखा गया है कि विशेष्य बाद में आएगा और विशेषण पहला आएगा, लेकिन विशेष्य पहले आ जाता है कभी कभी और विशेषण बाद में आ जाता है। तो उनमें कैसे अंतर करेंगे? जैसे बोल रहा है कि मुझे मीठे बिस्कुट अच्छे लगते हैं, तो जो मीठे बिस्कुट, इसमें विशेषण होगा मीठा, मीठे, और बिस्कुट क्या होगा? विशेष्य होगा। तो विशेष्य से पहले आ गया मीठे, तो यहाँ पर मीठे जो हुआ वो पहले आया, तो इसे बोलेंगे विशेष्य विशेषण। अगर विशेषण पहले आ जाए विशेष्य से तो उसे बोलेंगे विशेष्य विशेषण, और अगर विशेषण बाद में आ जाए विशेष्य के तो उसे बोलेंगे विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। आगे चल के देखते हैं। सड़क पर काली घोड़ी भाग रही है, यहाँ पर काली घोड़ी, तो काली विशेषण है और घोड़ी संज्ञा है, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो जो काली है वो घोड़ी से पहले आया, यानी विशेषण पहले आया, तो इसे क्या बोलेंगे? विशेष्य विशेषण। बाजार से 1 किलो चावल लाओ, 1 किलो, जिसमें 1 किलो जो है विशेषण है और चावल विशेष्य है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? विशेष्य विशेषण होगा। उपर्युक्त वाक्यों में बिस्कुट, घोड़ी और चावल तीनों ही विशेष्य हैं, परंतु मीठे, काली और 1 किलो शब्द विशेषण हैं। कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर विशेषण विशेष्य के बाद प्रयोग हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं?
विधेय विशेषण। जैसे यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में, लड़का बुद्धिमान है, तो यहाँ पर लड़का पहला आ गया यानी विशेष्य पहला आ गया और बुद्धिमान बाद को आ गया। बुद्धिमान क्या है? विशेषण है, यानी विशेष्य पहला आ गया और विशेषण बाद में आया, तो इसे बोलेंगे विधेय विशेषण। आम मीठे हैं, तो आम क्या है? आम यहाँ पे विशेष्य है और मीठे उसकी विशेषता बता रहा है आम की। आम कैसे हैं? मीठे, तो उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन मीठे आया बाद में, विशेष्य के बाद में, तो इसे बोलेंगे विधेय विशेषण। तुम्हारा भाई योग्य है, तुम्हारा भाई यहाँ पे विशेष्य हो गया और योग्य क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषणों को विशेष्य विशेषण, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, यानी विशेष्य से पहले आने वाले विशेषणों को विशेष्य विशेषण कहते हैं और बाद में आने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं, विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में भी कई प्रकार आ जाते हैं, जैसे स्थानवाचक, किसी स्थान का गुण बताएगा, रंगबोधक, दशाबोधक, कालबोधक, आकारवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, दिशावाचक। तो ये सब किस में आ जाते हैं? गुणवाचक विशेषण में। संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक, गणनावाचक में पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। ये बहुत डीपली हो गया, जबकि आरो के लिए इतना डीपली पूछ भी सकता है और नहीं भी, उसके ऊपर है। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। परिमाण में जैसे निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण में देखें तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, अन्य सार्वनामिक विशेषण। इसमें भी आ जाते हैं कई प्रकार, जैसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। अब देखते हैं विशेषण के भेद में। विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। ऐसे ही पूछ सकता है वो नॉर्मली कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? मूलतः 4 भेद होते हैं। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक में गुण आ जाएगा, जैसे अक्षरा, बुरा, कठिन, सरल, सच्चा, झूठा, ये सब गुणवाचक विशेषण आएंगे। दशा में उसकी दशा बताने का प्रयास करेंगे, जैसे नया, पुराना, रोगी, बीमार, फटा हुआ, ये सब उसकी दशा बताने का प्रयास कर रहे हैं। दिशा बताने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी। तो जब ये दिशा बताएंगे तो तब भी तो उसका गुण ही बताया जा रहा है। इसमें गुणवाचक में और क्या आते हैं? स्वाद बोधक, स्वाद भी इसमें आ जाता है, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, ये सब किस में आ जाते हैं? गुणवाचक में। रंग बोधक में, रंग बोधक भी किसका भाग है? गुणवाचक का, जैसे काला, गोरा, नीला, पीला, चमकीला आदि। काल बोधक समय बता रहा है, प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, पुराना। स्थान बोधक भारतीय, विदेशी, रूसी, चीनी, ग्रामीण। आकार बताए उसका, बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना। तो ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। याद रखना है, ये सारे जितने विशेषण हैं, दशा बताए या दिशा बताए या स्वाद बताए या रंग या काल बताए यानी समय बताए या स्थान बताए या आकार बताए, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, 2 गुना, ब्याज, चौथा वर्ष, ये सब किस में आएंगे? संख्या में। प्रयोग के आधार पर इनके भी भेद हैं। अब इन्हें अलग कैसे करेंगे? निश्चित संख्यावाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्या का बोध कराएं, उन विशेषणों को क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के, 1 किलो, 6 मीटर। उसने निश्चित संख्या दे दी कि 10 लड़के, तो निश्चित है। अब इसमें भी गणनावाचक आ जाता है। गणनावाचक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, ये सब इसी के पार्ट हैं। जैसे गणनावाचक में वह वस्तु की गणना बतलाता है। अब गणनावाचक के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। जैसे 1, 2, 4, 50, 100, ये पूर्ण है, पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं अपने आप में, तो ये बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे पूर्णांक गणनावाचक विशेषण, पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर संख्या पूर्ण दे रखी है। अब बोल दे वो आधा, पौना, सवा, 1.5, पाव, ये सब क्या है? अपूर्णांक है, अपूर्ण संख्याएं हैं। तो अगर ऐसा बोल दे कि आधा किलो दूध, तो यहाँ होगा अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण। बोल दे पौन किलो कर दो, पौन किलो प्याज, पौन किलो आलू, तो यहाँ पर अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण होगा। अब आगे देखते हैं क्रमवाचक। इसमें क्रम बोलेगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, क्रमवाचक विशेषण। यहाँ पे क्रम दिया हुआ होगा। आवृत्ति में आवृत्ति आएगी, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यहाँ पे गुना करेगा। आवृत्ति होगी, यहाँ पे बार बार पुनरावृत्ति होगी, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना। तो जहां पर गुना लग जाए वहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं समुदायवाचक विशेषण। अब ये सब किस में चल रहे हैं? संख्यावाचक में चल रहे हैं सारे। समुदायवाचक, संख्यावाचक विशेषण ऐसे। तो समुदायवाचक में समुदाय बना कर देगा, पूरा समूह बना के, जैसे 2, 3, 7, 5, 8, ये सब समुदाय है, समुदायवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक में जैसे हर एक, प्रत्येक, 1, 1, 2, 2, ये तो नाम से पता लग रहा है प्रत्येकवाचक होगा। हर एक, प्रत्येक, 1, 1, 2, 2। समुच्चयवाचक में क्या होगा? इसमें पूरा समुच्चय बना हुआ होगा, जैसे जोड़ा, शतसई, दर्जन। तो दर्जन, जोड़ा, शतसई, ये सब किस में आएंगे? समुच्चयवाचक, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा समुच्चय बना हुआ होता है। जैसे दर्जन एक समुच्चय है, जोड़ा भी एक अपने आप में समुच्चय है, शतसई। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। मतलब यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं होगी। बोलेगा कुछ आदमी चले गए, कोई वहां चले जाओ, सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ कितना, कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, सब कुछ समाप्त हो गया। कुछ आदमी चले गए, निश्चित पता नहीं है कितने चले गए, कुछ चले गए। तो आदमियों को हम वैसे गिनते, तो गिनती में आएगा तो संख्यावाचक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ बोल दे, सब कुछ बोल दे, यहाँ पर अनिश्चित, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करें, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मापतोल होगी, जैसे 2 सेर चावल। सेर एक मापने की इकाई है, 1 मीटर कपड़ा। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में देखते हैं, ये निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे 4 किलो घी
अब किलो क्या है? किलो मापने की एक इकाई है, तो यहाँ से तो पता लग जाएगा किलो एक परिमाणवाचक विशेषण है। इसके आगे जो संख्या लगी हुई है 4, यहाँ से पता लगेगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे 2 तोला हींग, 7 मीटर कपड़ा, तोला, मीटर, किलो, ये सब क्या है? ये सब परिमाण को दिखा रहे हैं। ये सब परिमाण को दिखा रहे हैं। 2 डलिया फल निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। वैसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखते हैं, ये अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं। जैसे थोड़ा जल, इतना दूध। हमें पता है कि दूध या जल को हम मापते हैं, और जो मापने वाली चीज़ होती है वो किस में आती है? परिमाणवाचक विशेषण में। लेकिन यहाँ पर इसने जल के आगे कोई यूनिट नहीं लगाई, कोई इकाई नहीं लगाई, जैसे किलो या ऐसा कुछ, किलो या मीटर। लेकिन इसने बोल दिया थोड़ा, इतना। तो ये थोड़ा और इतना किस में आएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हो। अब सर्वनाम में कैसे शब्द आते हैं? सर्वनाम होते हैं जैसे वह, मेरा, इस, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब अगर इनका प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए, जैसे ये किसी की विशेषता बताने लगे, तो इन्हें बोल देंगे सर्वनाम से बना सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इन्हें संकेतवाचक या निर्देश सूचक शब्द भी कहते हैं। अब ये जब जब भी किसी विशेष्य के आगे लगेंगे, ये हमेशा संकेत देंगे या निर्देश देंगे, तो उसी से पता लग जाएगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है और ये सर्वनाम से बने हुए होंगे। जैसे वह लड़का, अब ये संकेत दे के दिखा रहा है कि वह लड़का मेरे गांव का है। तो मेरे, वह, यहाँ सब क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण है। इस वाक्य में वह सर्वनाम लड़का की विशेषता बता रहा है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के प्रधानतः 2 भेद हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक में क्या आएगा? अपने मूल रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आदमी, वह घर। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में ही प्रयोग हो जाए, जैसे यह, वह, उसका, उसकी, अपने मूल रूप में ही प्रयोग हो जाए, उन्हें बोलेंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब ये योग से मिलकर बनेंगे। मूल सर्वनाम में जब प्रत्यय लगाकर, यानी इसमें प्रत्यय जुड़ गया, तो यहाँ पे योग हो गया। जो मूल सर्वनाम था उसमें प्रत्यय जुड़ गया, तो प्रत्यय जुड़ गया तो क्या होगा? प्रत्यय जुड़ेगा तो योग होगा, तो उससे बना यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यथा जैसे ऐसा परिवार, ऐसा परिवार, तुम्हारे जैसा व्यक्ति। तो तुम क्या है? तुम यहाँ पे मूल सर्वनाम है। इस क्या है? मूल सर्वनाम है। इससे बन गया ऐसा, तुमसे बन गया तुम्हारे। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रत्यय जुड़ के ऐसा बना, प्रत्यय जुड़ के तुम्हारे बना, तो यहाँ पर बना यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य भेद भी प्रचलित हैं, जैसे निश्चयवाचक। निश्चय होगा मतलब संकेतवाचक। निश्चयवाचक को ही क्या बोल देते हैं? संकेतवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम वह, जैसे यह, वह, इस, उस आदि किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यह लड़का, वह पुस्तक। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, ये भी तो सर्वनाम ही है। कोई और कुछ भी अपने आप में एक सर्वनाम है, लेकिन कोई और कुछ से किसी की निश्चितता का बोध नहीं होता, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक
सार्वनामिक विशेषण होगा। किसी संज्ञा अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ आदि किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग, कोई पुस्तक। तो मैंने बताया आपको कोई और कुछ अपने आप में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। आगे देखते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें संबंध झलकेगा कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम जब संबंध के कारकीय रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा लड़का, उनका हार, तुम्हारा भाई। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं? मैं, हम, तुम, ये सब किस में आते हैं? मैं, हम और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं से बना मेरा, और उन किस में आ गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो उनसे बना उनका हार, उनका। तुमसे बना तुम्हारा। तो ये सब जब पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होने लगे, जब पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होने लगे तो वहां पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। कैसे? जैसे मेरा लड़का, उनका हार, तुम्हारा भाई। आगे देखते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, ये बताइए सर्वनाम में कौन, क्या, किस, ये सब किस में आते हैं? सर्वनाम में आते हैं। अब ये कौन, क्या और किस कैसे सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग अगर विशेषता बताने के लिए किया जाने लगे तो ये क्या बन जाएंगे? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। जैसे कौन, क्या, किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे कौन लोग थे, तो लोगों की विशेषता पूछना चाह रहा है, कौन, कौन लोग थे। तो यहाँ पे क्या बना? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या वस्तु लाकर इसे प्रसन्न करूं? क्या वस्तु, क्या वस्तु लाकर इसे प्रसन्न करूं? वस्तु, वस्तु क्या है? अपने आप में एक विशेष्य है, संज्ञा है। तो उसमें पूछना चाह रहा है वो क्या वस्तु। तो क्या जो बना सर्वनाम है क्या, लेकिन अब उसका प्रयोग किस में हो रहा है? विशेषण बताने के, विशेष्य, उसकी विशेषता बताने के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो क्या बन जाएगा? क्या वस्तु लाकर इसे प्रसन्न करूं। तो यहाँ पे क्या जो है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। वैसे ही किस पुस्तक को पढ़ूं, किस पुस्तक, पुस्तक विशेष्य है, किस क्या है? सर्वनाम है, लेकिन इसका प्रयोग हो रहा है विशेषता बताने के लिए। तो जब इसका प्रयोग विशेषता बताने के लिए हो रहा है तो किस बन जाएगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। ये हमने देख लिया था पहले भी, ये दोबारा आ गया है। प्रयोग के आधार पर पूछ ले वो ऐसी बना के कि क्वेश्चन बना दे कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। मैंने आपको बता दिया है अगर विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो विशेष्य विशेषण होगा, अगर विशेष्य के बाद विशेषण आए तो विधेय विशेषण होगा। ये बोल रहा है। पहला देखो विशेष्य विशेषण क्या होता है। जब विशेषण पद विशेष्य पद के पहले आता है तो विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? यहाँ पे विशेष्य है, लेकिन काला क्या है? विशेषण है। और जो घोड़े से पहला आया है तो क्या होगा? विशेष्य विशेषण होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर काला विशेषण विशेष्य पद घोड़े के पूर्व आने के कारण विशेष्य विशेषण है। अब देखते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? विशेष्य पद के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ा काला है,
तो यहाँ पर घोड़ा क्या है, संज्ञा और विशेष्य है। तो घोड़ा अपने आप में विशेष्य है, लेकिन जो इसकी विशेषता बता रहा है काला, जो कि विशेषण है, वो आया है इसके बाद में। तो जब बाद में आया है तो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा, विधेय विशेषण। यहाँ काला विशेष्य घोड़ा, यहाँ काला विशेष्य घोड़ा के बाद आया है, अतः विधेय विशेषण है। यहाँ काला विशेषण, जो काला है वो विशेषण, अब काला क्या है, अपने आप में विशेषण है, वो घोड़ा विशेष्य के बाद आया है, तो क्या होगा, विधेय विशेषण। अब देखते हैं प्रविशेषण क्या होते हैं। प्रविशेषण भी इंपॉर्टेंट है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। शिवाजी बड़े साहसी थे, एग्जाम्पल देखिए, शिवाजी बड़े साहसी थे। हम बोल दें केवल शिवाजी साहसी थे, तो शिवाजी विशेष्य है और साहसी विशेषण है। अगर मैं इस बड़े को हटा दूं यहाँ से, मैं बोलूँ शिवाजी साहसी थे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये विधेय विशेषण होगा, क्योंकि विशेषण बाद में आ रहा है और विशेष्य पहले आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है शिवाजी बड़े साहसी थे, तो अपने आप में साहसी एक विशेषण है। अब उस साहसी की भी विशेषता बताने के लिए इसमें बड़े लग गया, बड़े, तो उस विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, बड़े। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रविशेषण। तो जो प्रविशेषण होगा वो होगा बड़े। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। अब मैं इस बहुत को हटा दूं यहाँ से, मैं बोलूँ केवल मोहन तेज विद्यार्थी है, तो इसमें मोहन विशेष्य है और तेज विशेषण है, और विशेषण आया है मोहन के बाद में, तो यहाँ होगा विधेय विशेषण। अब उस तेज की भी विशेषता बताने के लिए कौन आ गया, बहुत। तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें तेज की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि तेज भी अपने आप में विशेषण है और उस तेज की भी विशेषता बताने के लिए लग गया बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। आगे देखते हैं, उपर्युक्त उदाहरण में रेखांकित पद बड़े और बहुत क्रमशः साहसी और तेज विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए प्रविशेषण है। कौन, बड़े और बहुत क्या है, प्रविशेषण है। पंडित कामता प्रसाद गुरु प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। तो इसे याद कर लीजिए, कभी पूछ ले कि किसके अनुसार प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं प्रविशेषण को अंत विशेषण, अंतर विशेषण। विशेषणों की तुलना, जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था के मिलान को तुलना कहा जाता है। मिलान के कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना करने की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे ही पूछ सकता है यहाँ से भी कि तुलना करने की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में कहीं कोई तुलना नहीं की जाती, कोई तुलना नहीं, जिस जिस मूल रूप में है उसी में रहेगी, अर्थात एक संज्ञा पद हो उसी की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे श्याम बहुत मोटा आदमी है, रमेश अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे श्याम बहुत मोटा आदमी है, तो बहुत क्या बना। अब यहाँ पे, अब मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर बहुत क्या होगा। यहाँ पर मोटा अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन उस मोटे की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा, लेकिन इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है, इसलिए ये मूल अवस्था होगी। किसी से तुलना नहीं की है, उसने नॉर्मली बोल दिया है कि श्याम बहुत मोटा आदमी है, रमेश अच्छा लड़का है, किसी से कोई तुलना नहीं।
अब उत्तरावस्था में क्या होगा, यहाँ पे तुलना होनी शुरू हो जाएगी। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण और दोषों की तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तो उसे उत्तरावस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब दो संज्ञाओं की तुलना होती है तो विशेषण की स्थिति को उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे श्याम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो श्याम किससे अधिक बुद्धिमान है, मोहन से। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है दो संज्ञाओं के बीच में। गीता सीता से अधिक गोरी है, यहाँ भी तुलना की जा रही है। तो यहाँ केवल दो संज्ञाओं के बीच या दो वस्तुओं के बीच तुलना हो रही है। दो संज्ञाएं, गीता और सीता, श्याम और मोहन। तो यहाँ कौन सी अवस्था होगी, उत्तरावस्था होगी, उत्तरावस्था। अब बोल दे, अब वो दो के बीच में तुलना नहीं करेगा, दो से ज़्यादा के बीच में तुलना करे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाए तो उसे बोलते हैं उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। जैसे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, अब उसने सबसे लंबी बोल दिया, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पे उसने सभी नदियों में सबसे लंबी किसे बता दिया, गंगा को। तो यहाँ हो गई उत्तमावस्था। रमेश सर्वश्रेष्ठ लेखक है, यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ किसे बता दिया, रमेश को। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ आ गया, जिसे जो बता रहा है कि उत्तमावस्था है। सर्वश्रेष्ठ क्या है, उत्तमावस्था विशेषण है। आगे देखते हैं, जैसे इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ विशेषणों की अवस्थाएं। जैसे सुंदर की उत्तरावस्था क्या होगी, सुंदरतर, और इसकी उत्तमावस्था क्या होगी, सुंदरतम। सुंदर की मूल अवस्था सुंदर, किसी से कोई तुलना नहीं। अब अगर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना हो जाए तो उत्तरावस्था, और अगर दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा बता दिया जाए या एक को सबसे कम बता दिया जाए तो वहाँ क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। जैसे सुंदर का सुंदर मूल अवस्था है तो इसका उत्तरावस्था होगी सुंदरतर और उत्तमावस्था होगी सुंदरतम। वैसे ही कठोर की उत्तरावस्था क्या होगी, कठोरतर, और इसकी उत्तमावस्था क्या होगी, कठोरतम। निकट की उत्तरावस्था क्या होगी, निकटतर, निकटतम। इसमें एक बात देखो, सब में कॉमन है, तर 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 तर, यहाँ पे तम 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 तम। तो यहाँ पे इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें मैं आ जाए वो तम आ जाए उसमें उत्तमावस्था होगी, और जिसमें तर आ जाए उसकी उत्तरावस्था होगी। और मूल अवस्था में कोई कुछ नहीं लगा हुआ होगा, वो केवल मूल शब्द होगा अपने आप में। जैसे मधुर का मधुरतर, मधुरतम। पवित्र की उत्तरावस्था पवित्रतर, पवित्रतम। शीघ्र की शीघ्रतर, शीघ्रतम। आगे चलते हैं, ये आ गए हैं MCQs। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। रेखांकित शब्द क्या है, ऐसा। ऐसा मैंने बताया था इससे बना है ऐसा, इसके साथ में क्या जोड़ा था, प्रत्यय। तो क्या बन गया था, तो ये बन गया था यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा वो होगा थोड़ा। अब थोड़ा कौन सा विशेषण होगा, ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ा। लेकिन इसमें जो ये मिठास दे रहा है ये भी विशेषण है, ये भी विशेषता बता रहा है, तो मिठास भी इसका विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण। विशेष्य के पहले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, मैंने बताया था अगर विशेष्य के पहले शब्द तो
विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? विशेष्य विशेषण। जो विशेष्य के पहले आ जाए और विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो कुछ क्या है यहाँ पे? कुछ बच्चे। यहाँ पे बच्चों को देखो गिना जा सकता है। जब बच्चों को गिना जा सकता है तो होगा संख्यावाचक विशेषण, लेकिन उसने बोल दिया कुछ, कोई निश्चित संख्या नहीं दी, तो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गली के प्रारंभ में दूसरा घर हमारा है। दूसरा, पहला, तीसरा, क्या हो रहा है यहाँ पे? पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है, क्रम। तो क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण। अगर वो गुना दे दे, चौगुना, दो गुना, चार गुना, तो क्या हो जाएगी? आवृत्ति, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर वो बोल दे चार हो, पाँच हो, सात हो, आठ हो, तो क्या हो जाएगा? समुदाय बन जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। अब वो केवल नॉर्मली बोल दे एक, दो, चार, पाँच, छः, तो गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है दूसरा, दूसरा घर, तो क्रम दे रहा है वो, दूसरा वाचक, यानी क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। अगला देखते हैं, राम बहुत होशियार बालक है। रेखांकित पद है। अब इसमें रेखांकित पद तो दिया नहीं है, यहाँ पे हम खुद ही कर लेते हैं। राम बहुत होशियार बालक है। राम की विशेषता बताई जा रही है। राम बहुत होशियार बालक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रविशेषण। कैसे? देखो होशियार, मैं बोल देता राम होशियार बालक है, तो यहाँ पे राम की विशेषता बता रहा है होशियार, तो हो जाता है ये विधेय विशेषण, ठीक। लेकिन अब वो होशियार की भी विशेषता बता रहा है बहुत, बहुत होशियार बालक है, तो जहाँ यहाँ पे जो बहुत हुआ वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा घर सुंदर है। रेखांकित पद क्या है? तुम्हारा घर सुंदर है। अब घर की विशेषता बता रहा है सुंदर, लेकिन घर क्या है? अपने आप में विशेष्य है, और विशेष्य के बाद आया है विशेषण सुंदर। तो अगर विशेष्य के बाद विशेषण आता है तो उसे क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण बोलते हैं, विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन है, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। नीली साड़ी, अच्छा उसने क्या बताया? मैंने आपको बताया था जब भी रंग बोधक आ जाएगा वो सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो रंग बता रहा है वो साड़ी का, तो यहाँ आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। ईमानदार, यह पद विशेषण का भेद है। ईमानदार क्या बता रहा है वो? ईमानदार, बेईमान, चतुर, ये सब गुण बता रहा है उसके, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संज्ञा की विशेषता बताता है, सही है। अर्थ सीमित करना, अर्थ भी सीमित करता है। संख्या का बोध कराना, सभी सही है। आगे देखते हैं, चारों लड़के बदमाश हैं। चारों लड़के, मैंने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या होगा? क्रमवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोल दे पांचों, चारों, सातों, आठों, वो पूरा समुदाय बन जाएगा, समुदायवाचक, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, समुदाय बोधक। अगर वो बोल देता चौगुना, दो गुना, चार गुना, जहाँ पर गुना आ जाए वहाँ आवृत्तिवाचक, आवृत्ति बोधक विशेषण होगा, और जहाँ पर बन जाए सतसई, दर्जन, तो वहाँ समुच्चय बन जाएगा पूरा। आगे देखते हैं, विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए हैं, जिनमें एक शब्द सही नहीं है उसे चयनित कीजिए, यानी गलत बताना है हमें। सुगंधित गुणवाचक विशेषण है, सही है। परिमाणवाचक विशेषता बता रहा है ढाई, अच्छा ढाई क्या परिमाण बता रहा है? कोई, कोई संख्या बता रहा है, कोई सार्वनामिक विशेषण बता रहा है, तो यहाँ पे इसका सी गलत हो जाएगा। ढाई, हाँ 2.5 किलो, अब जब उसकी माप तोल आ गई 2.5 किलो, तो वहाँ पर परिमाण बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पे कोई, कोई संख्यावाचक नहीं है ना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा ना, ठीक है।
वैसे ही कोई दे रहा है इसमें सार्वनामिक विशेषण, तो कोई तो अपने आप में एक सर्वनाम भी है, तो वो सही है, कोई सार्वनामिक विशेषण भी होगा। वैसे ही सुगंधित, दुर्गंधित, ये सब क्या होंगे, गुण बता रहे हैं उसके, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। कविता परिश्रमी युक्ति है, कविता की विशेषता बताई जा रही है परिश्रमी युक्ति, तो ये तो सही है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, प्रबुद्ध जनों से, तो ये भी विशेषता बता रहा है प्रबुद्ध जन, ये तो सही है, ये भी सही है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत है। कैसे, यह सरकारी अस्पताल महिलाओं का है, यानी इसमें शब्द जो हैं आगे पीछे कर रखे हैं। सरकारी अस्पताल अपने आप में एक क्या है, विशेषण है। यह सरकारी अस्पताल महिलाओं का है, तब हमारा ये सही हो जाता, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो यहाँ पे तो सही है, आदमी की विशेषता अच्छा बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। मैंने बताया था दोनों, चारों, पांचों, ये सब क्या है, समुदाय बोधक है, समुदाय बोधक विशेषण। गीला है, गीला, गीला क्या होगा, गुणवाची विशेषण होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य चुनिए। विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा सकती है, आकाश की, तो आकाश क्या होगा, इसमें विशेष्य होगा। जबकि आकाश से विशेषण क्या बन सकता है, आकाशीय। आराधना से क्या बन सकता है, आराध्य। आगे देखते हैं, उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। मैंने क्या बताया था, जिसमें तर आ जाए वो क्या होगा, उत्तरावस्था होगी, उत्तरावस्था। अगर उच्च में तम लग जाए तो क्या हो जाता, उत्तमावस्था बन जाती। और केवल उच्च रहता, उच्च, उच्च मूल अवस्था है, उच्च मूल अवस्था है, उच्चतर उत्तरावस्था है, और उच्चतम उत्तमावस्था है। सवा और ढाई हैं, सवा और ढाई क्या है, अपूर्ण बोधक है, अपूर्ण बोधक। राम की अपेक्षा श्याम अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पर दो लोगों में क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो क्या होगा, तुलनावाची विशेषण हो जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, इस वाक्य में विशेषण विशेष्य की संख्या है। प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं ये बताना है। तो प्राचीन, पहली बात तो भारत क्या है, अपने आप में विशेषण है, विशेष्य है, और प्राचीन उसकी विशेषता बता रहा है, यानी काल आ गया, काल बोधक हो गया, तो गुणवाचक विशेषण एक तो हो गया प्राचीन, और एक हो गया रोचक, दो तो हो गए इसमें विशेषण, और इतिहास क्या है अपने आप में विशेष्य, तो दो हो गए विशेष्य, दो विशेषण दो विशेष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में प्रय विशेषण क्या है। तो मीठा अपने आप में विशेषण है, लेकिन उस मीठे की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रय विशेषण, इसमें आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाऊं, तो यहाँ पर उत्तुंग शिखर और शीतल छाऊं ये दोनों विशेष्य विशेषण हैं, उत्तुंग शिखर और शीतल छाऊं। उत्तुंग, उत्तुंग क्या है, विशेष्य, शिखर क्या है, विशेषण। वैसे ही शीतल क्या है, विशेष्य, छाऊं क्या है, विशेषण, विशेषता बता रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन,
इस पंक्ति में सही विशेषण विशेष्य युग्म चुनिए। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। तो इसमें कहीं ऐसा पता नहीं लग रहा है कि कौन सा विशेषण है, कौन सी विशेष्य है। नीचे जल था, नीचे, अच्छा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जल, तरल, हिम, जल। तो जल, जल क्या है? जल है विशेष्य, और तरल क्या है? विशेषण। और इसने पहले क्या रख रखा है? विशेषण, फिर बाद को विशेष्य। तो पहले विशेषण आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अगला देखते हैं हिम जल। हिम, हिम क्या है? बर्फ। हिम उसकी जल की विशेषता बता रहा है, जबकि हिम अपने आप में विशेष्य भी है और जल भी अपने आप में विशेष्य है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो विशेष्य बताना है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? उपासक की। नहीं, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो श्रेष्ठ उपासक, हाँ सही है, सही है। वह, वह क्या है? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, संकेत दे रहा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है। तो श्रेष्ठ उपासक की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। कौन बता रहा है? वह। तो यहाँ पे उपासक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है, तो यहाँ पे जो अधिक है, अधिक दूध, दूध की विशेषता कौन बता रहा है? अधिक। तो यहाँ पे दूध की विशेषता बता रहा है अधिक। अधिक पूछा है, किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट तो विशेषण है, निकृष्ट भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण में आएंगे, धृष्ट भी विशेषण है, लेकिन विषाद नहीं होगा इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? विषाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ भी बताना है। सज्जन, सज्जन भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण में आएगा। दुर्जन भी विशेषण है, सुकुमार भी विशेषण है, लेकिन मानस, मानस विशेष्य है, मानस की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, अब विशेष्य छांटना है। अनुरागी, अनुरागी विशेषण है। अनादृत, ये भी विशेषण है। अपमानित, ये भी विशेषता बता रहा है। तो ये अनुरागी, अनादृत और अपमानित क्या है? विशेषण है। जबकि अग्नि की विशेषता बताई जाती है, तो अग्नि क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा संपन्न छात्र, तो प्रतिभा संपन्न छात्र को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? मेधावी, मेधावी। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, यानी विशेष्य बताना है? छोटा बड़ा, ये तो विशेषण है। हरा पीला, ये भी विशेषण है। दो तीन, ये भी विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण संज्ञाएं हैं, तो ये क्या होगा? संज्ञाओं की तो विशेषता बताई जाती है, तो ये अपने आप में विशेष्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संख्यावाची विशेषण है। सात, काला, रावण, खट्टा, ये तो वैसे ही पता लग रहा है, सात। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। भयभीत विशेषण है। निर्भीक, ये भी विशेषण है, विशेषता बता रहा है। निर्भीक व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बताएगा? भयभीत, निर्भीक। भीरु, भीरु व्यक्ति। जबकि भय, भय मतलब डर, डर अपने आप में क्या है? भय एक विशेष्य है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह क्या है? विशेष्य है। और वह से विशेषण अगर हम बनाए तो क्या बनेगा? भयभीत। वह का विशेषण बनेगा भयभीत। लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी, लोभ, लोभ में क्या जुड़ गया? प्रत्यय जुड़ गया ई, तो ये प्रत्यय विधि से जुड़ा हुआ है, प्रत्यय विधि से बनकर मिलकर बना है, प्रत्यय विधि से मिलकर बना है लोभी। अगला क्वेश्चन, उत्साह शब्द विशेषण है। उत्साह किससे विशेषण बना है? किस विशेष्य से विशेषण बना है? उत्साह से बना है, उत्साहित से बना है, उत्साह से बना है, या उत्साही से? तो उत्साह जो शब्द विशेषण है वो उत्साहित से बना है। उत्साहित का विशेषण उत्साह, उत्साहित का उत्साह, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, इसे देख लेना। उत्साहित से बना है उत्साह विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो क्रिया किस में हो रही है वो पूछना चाह रहा है। ऐसा विशेषण बताओ जो काम करने को बता रहा है, क्रिया को बता रहा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें कोई क्रिया हुई नहीं। यह फूल सुंदर है, ये भी नॉर्मली है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, इसमें क्रिया हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लड़का रोते रोते, तो रोते रोते जो है वो क्रिया विशेषण है। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? यानी पुस्तक से विशेषण बनाना है तो क्या बनेगा पुस्तक से विशेषण? पुस्तकीय। पुस्तक से विशेषण बनेगा पुस्तकीय। आगे मैं आपको कराऊंगा कि विशेष्य से विशेषण कैसे बनाते हैं और किसका विशेष्य से कौन सा विशेषण होता है, ये मैं आपके लिए आगे लेकर आया हूँ। नीचे देखिए, आपको दिखाता हूँ अभी, ये सब मैं लिख के लाया हूँ। ये इधर दे रखे हैं विशेष्य विशेषण, जैसे बंधन से बंधनीय, लोहा से लोह, तो लोह विशेषण है और लोहा विशेष्य है। या अभी आगे कराऊंगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए एमसीक्यूज। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली। पतलून की विशेषता कौन बता रहा है? काली, तो काली विशेषण होगा यहाँ पे। और कौन सा विशेषण होगा? रंग बोधक में गुणवाचक विशेषण। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र, उसका गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक। दुबई कितना सुंदर देश है, तो यहाँ रेखांकित पद क्या है? सुंदर देश। क्या होगा? देश की विशेषता बता रहा है सुंदर, और सुंदर आ गया पहले, तो इसमें तो विधेय विशेषण दे रखा है ऑप्शन, जबकि ये विशेष्य विशेषण होता। परिमाणवाचक विशेषण सुंदर, गुणवाचक भी नहीं है, इसका आंसर गलत है। ये यहाँ पर विशेष्य विशेषण होगा, इसे विशेष्य विशेषण कर लेना। जबकि मैंने बताया था आपको, अगर विशेषण पहले आ जाए और विशेष्य बाद में आए तो वहाँ पे क्या होता है? विशेष्य विशेषण होता है, ना कि विधेय विशेषण। इन्होंने विधेय विशेषण दे दिया है। विधेय विशेषण कब होता? जब बोल देता कि दुबई देश सुंदर है, तो देश पहले आ गया, सुंदर बाद में आया, विशेषण बाद में आया, तो वहाँ पर विधेय विशेषण होता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप है। अपेक्षा से क्या विशेषण बनेगा? अपेक्षा से बनेगा अपेक्षित। अपेक्षित। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल। अच्छा, गज आ गया इसमें, और गज क्या है? मापतोल की एक इकाई है, और जहां मापतोल होती है वहां क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें विशेषण देखो कितने। वह आदमी, एक तो विशेषण हो गया वह। जो कल आपके घर आया था, जो, दूसरा विशेषण हो गया जो। आपके घर, आपके घर, घर की विशेषता कौन बता रहा है? आप।
तो एक विशेषण हो गया आपके। बहुत बड़ा ठग, यानी बहुत बड़ा, ठग की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बड़ा, एक विशेषण ये हो गया। और बहुत और बड़ा, यानी बड़ा अपने आप में एक विशेषण है, और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो 1 2 3 4 5, कितने कितने विशेषण हो गए इसमें? 5 विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? दुष्चरित्र, दुष्चरित्र क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? विशेषण होगा। आगे चल। उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। अच्छा, लड़का लंबा, उसका, तो यहाँ पे संकेत दे रहा है ना उसका, तो यहाँ पे होगा उसका होगा। उसका क्या होगा? अपने आप में विशेषण होगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। और कौन सा सार्वनामिक होगा? उससे बना है उसका, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु क्या होगा? केवल विशेष्य होगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी, चतुर विद्यार्थी, तो विद्यार्थी विशेष्य होगा और चतुर क्या होगा? विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? पहले विशेषण आना चाहिए, फिर विशेष्य। बड़े चोर, तो यहाँ पे तो होगा, बड़े अपने आप में विशेषण है और चोर विशेष्य है। आधे चोर, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर कौन सा होगा? आधे, परिमाणवाचक। पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर, तो यहाँ पर 8 बड़े विशेषण है और चोर विशेष्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, पुलिस की लापरवाही। इसमें कोई विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं दिखता है। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो एमसीक्यूज बचे हैं और बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें विशेषण विशेष्य वाले टॉपिक में, मैं आपको पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा। अगर मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके इसे शेयर करें। अभी मेरा ये नया नया चैनल बनाया है, आप ही लोग हैं जो इसे प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।